आपका स्वागत हमारे चैनल में। कल कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। एक तरफ चाइना शांति बहाल करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसका जो चीनी सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें किस तरीके से वीडियो पोस्ट की जाती है और यह दिखाया जाता है कि हुबी प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है और वहां पर एयरफोर्स, तोप, टैंक सारे तैनात किए जा रहे हैं। तो आखिर चाइना क्या चाहता है? क्या वो गिदड़ भड़की दे रहा है या क्या वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या वो सच में युद्ध चाहता है? और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सर, आखिर ये जो वीडियो पोस्ट किया गया, इसका मकसद क्या है? क्या सच में चाइना युद्ध चाहता है या फिर वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वो दूसरी तरफ तो शांति बहाल करने की बात कर रहा है कि आप आपस में बातचीत करके हम मुद्दा सुलझा लेंगे। देखिए, चाइना का जो ये ग्लोबल टाइम है, आप जानते हैं चाइना में मीडिया पूरी तरह बैन है। वहाँ जो सरकार दिखाना चाहती है और जितना दिखाना चाहती है और जिस तरह से दिखाना चाहती है वही वो ग्लोबल टाइम दिखाता है। इस समय एक तरफ कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है कि देश में शांति रखी जाए, और चाइना खुद बोल रहा है कि इस समय बॉर्डर पर हम सब ठीक हैं, सुलझा लेंगे, आपस में सुलझा लेंगे, इस तरह की भाषा बोल रहा है। फिर कभी कभी वो बोलता है कि G7 में भारत शामिल ना हो और अमेरिका और चीन के बीच में भारत आया तो ये आग से खेलना होगा। तो वो दोनों तरह की बातें बैलेंस कर रहा है। एक तरफ वो शांति प्रिय बनने की तरफ चल रहा है, भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि मैं शांति से भारत से अपनी समस्या का समाधान कर लूंगा। दूसरी तरफ वो भारत को दबाव में लेना चाहता है, डराना चाहता है, कहीं ना कहीं धमकाना चाहता है। जैसी वो वीडियो जारी कर रहा है, ये ऐसी वीडियो जब डोकलाम का समय था उस समय भी हमारे सामने आई थी। और उसका तरीका क्या है कि वो जितनी सेना, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये अपने फाइटर प्लेन, ये कुछ भी दिखा रहा है। तो क्या भारत के पास नहीं है क्या? भाई, भारत के पास भी सेना है, भारत के पास भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, भारत के पास भी इस तरह के सारे साजो सामान है। लेकिन भारत तो अपनी युद्ध की तैयारियां जब करता है, प्रैक्टिस करता है, उसकी वीडियो नहीं बनाता, उनकी वीडियो जारी नहीं करता। चाइना में ये ट्रेंड है कि वो अपनी जो ट्रेनिंग का पार्ट है उस ट्रेनिंग के समय की वीडियो को बना लेगा, या उसकी जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है, उसके यहाँ परेड होती है, उस परेड की वीडियो बना दी, फिर उसको ऐसे टाइम पे दिखा दिया कि अभी युद्ध की तैयारी चल रही है। भाई, युद्ध की तैयारी चल रही है तो जो सैनिक हैं, जो सेना में भर्ती किए गए हैं भारत में, क्या वो वहां किस लिए हैं? वो वहां युद्ध के लिए ही तो हैं। और युद्ध की जो कुशल नीति है वो भारत की सेना जानती है। और वो जो 62 वाली सेना सोच रहा है, आज की सेना वो है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना जानती है, जो सैटेलाइट का यूज करना भी जानती है, कर रही है। जी, 62 की सेना भी मुकाबले के लिए तैयार थी, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। नेतृत्व किसके हाथ में था, वो बात गलत थी। आज देखिए, चाइना को समझना चाहिए कि भारत का विवाद पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने शुरू किए, पीछे उसके चाइना है। तो चाइना खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन प्रॉक्सी वॉर जो कर रहा है वो, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, और सारा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, उसमें सारे इंटेलिजेंस इनपुट लिए गए, और उसमें बेहतरीन भारत के कमांडो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार के आए, बिना एक व्यक्ति को खरोंच लगे हुए। ये हमने एक नमूना पेश किया है कि हम अगर चाहें तो हमारे सैनिक इतने जाबाज हैं कि जान हथेली पर लेकर जाएंगे और वहां सैकड़ों आतंकवादियों को नस्तो नाबूद करके कुशलता से वापस भी आने की क्षमता रखते हैं। तो आज हमारा सेना, हमारे सैनिक, हमारी टेक्नोलॉजी, सैनिकों के पास साजो सामान वो अत्याधुनिक हैं। जो चाइना के पास है वो भारत के पास भी है, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो परमाणु बम हो। तो वो धमकी किसको दे रहा है? भारत के पास भी है। फर्क इतना है कि चाइना केवल अपने अस्त्र शस्त्र दिखाने को और डराना चाहता है। भारत जिस दिन उनका प्रयोग करेगा उस दिन प्रयोग करेगा। और आपको बता दूं, ये चाइना जो सोच रहा है ना कि तुम भारत के क्षेत्र में घुसने के बाद और ये दबाव की नीति बनवा कर और भारत की सेना को वापस कर लोगे, अब की बार तुम यहां जमकर बैठ जाओगे, ये क्यों कर रहा है?
ये केवल कोरोना के टाइम में जब चारों तरफ से घिर गया है, विश्व के अनेक देश इसके विरुद्ध हो गए हैं, ऐसे में ये चाहता था कि भारत इसको सपोर्ट कर दे, और मोरल सपोर्ट करने के साथ WHO की भी कमान भारत के हाथ में है। तो ये आश्वासन कहीं ना कहीं चाहता है कि इसको WHO की तरफ से हो या हमारे उद्योग धंधों की तरफ से हो, चाइना को भारत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यह आश्वासन इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, और मोदी सरकार तय कर चुकी है कि चाइना ने जो 62 से पहले की जमीन हमारी कब्जाई हुई है, अब हम उसको भी खाली कराएंगे। इसी बात से यह बौखलाया हुआ है कि अभी तक तो डरा धमका कर और मैं अपना रोब दिखाकर भारत से अपनी बातें मनवा लेता था। ये कौन प्रधानमंत्री आ गया जो पहली बार ना तो मेरे उद्योग धंधे की बात सुन रहा है, ये कहता है आर्थिक उन्नति करनी होगी, हम अपने आप में काफी हैं, हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे, हम बात ही नहीं करते तुमसे। जो कंपनियां छोड़ के आ रही हैं, चाइना चाहता है कि भारत उनको मना कर दे कि साहब आप चाइना से मत आइए, और उनको जगह ना दे। ये नहीं हो रहा है। कंपनियां भारत में लगनी शुरू हो गई, सरकार ने उनके लिए मास्टर प्लान बना लिया, उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो चुकी। तो ये देख रहा है कि भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये समझौता जो अभी आपने मीटिंग का जिक्र किया, तो कोर कमांडर की मीटिंग जो नतीजा जिसका नहीं निकला, वो केवल भारत के अड़ने से नहीं निकला, क्योंकि भारत ने एक ही सूत्र रखा है कि हम बात तब करेंगे जब आप अक्साई चीन खाली करो और 62 से पहले का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करो, तब हम तुमसे कोई दूसरी बात करेंगे। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर बात बाद में होगी, पहले वो स्टेटस मेंटेन करना है जो 62 के पहले का था। जहां आप 62 के पहले थे, पहले वहां जाइए, फिर हमसे बात करिए। अब वो चाह रहा है कि 62 के अक्साई चीन पे वो बैठा है, वो चाहता है POK में भी समझौता हो जाए। जहां उसने CPEC बनाया है उसमें भी वो ऑफर कर रहा है भारत को कि आपकी भागीदारी कर लेता हूं तो व्यापार अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा उन्नति कर लेंगे। भारत ने इस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि POK भी हमारा है, आपको जाना पड़ेगा। ये जो भी आपने तामझामियां फैलाया है, चाहे सड़क बनाई, चाहे रेल मार्ग बनाया, कुछ भी बनाया, वो जगह हमारी है। तो दोनों मुद्दे पर चाहे चीन से भारत सरकार और सेना कौन है, सेना तो जो गाइडलाइन भारत सरकार से मिल रही है उस पर बात करते हैं ना। तो सेना की जो कमांडर हैं वो लेवल पे बात कर रहे हैं, उनको ये बता दिया गया है सरकार द्वारा कि पहले बात तब होगी चाइना से, कोई उसकी बात तब सुनेंगे हम, चाहे वो उद्योग धंधे की बात करे, चाहे वो सैनिक हटाने की बात करे, हम तब बात करेंगे, पहले 62 का स्टेटस मेंटेन हो। वो अगर 62 का स्टेटस मेंटेन करने को तैयार नहीं है, अपनी सेना की वापसी चाइना के अपने क्षेत्र में ले जाने को नहीं है, तब हम फिर अभी देख रहे हैं कब तक वो रुकता है। और उसके बाद जब भारत को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़ेगा, वो भारत करेगा। और आपको बता दूं कि जैसा कि ये जो इनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है, PLA, ये कोई हमारे भारत की तरह सेना नहीं है, ये एक पार्टी की सेना है। जैसे आप देखिए कांग्रेस का यूथ ब्रिगेड है, बीजेपी का एक यूथ ब्रिगेड है, ऐसे वो कोई अपनी सेना बना ले हैं, जैसे यहां भीम सेना बना रखी है, तो इस तरह से कोई बना ले, ऐसे वहां ये कम्युनिस्ट की सरकार ने अपनी सेना बना रखी है। ये केवल पार्टी के एजेंडे पे चलते हैं, यहां कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, छल से बल से। और किस तरह से आप देखेंगे ये कम्युनिस्टों का जो नेचर है, ये किस तरह से काम करते हैं, हमने भारत में भी उसका नमूना देखा। क्योंकि कुछ कम्युनिस्ट चीन के पिट्ठू भारत में भी बैठे हैं, ये किस तरह से पहले एजेंडा सेट करते हैं, फिर उसकी फेक न्यूज फैलाते हैं, फिर ये फोटो क्लिक करेंगे, फोटो कहीं की होगी डालेंगे कहीं। जब इनकी पोल पट्टी अब खुलने लगी है तो पता चलता है कि कम्युनिस्ट कितने झूठे हैं, कैसे वो टीवी चैनल में अपनी न्यूज को भी फेक न्यूज चला देंगे। तो बहुत सारा ये चाइना से ऐसे कुछ चैनल, पत्रकार, बुद्धिजीवी, इनको फंड किया जाता है इसीलिए कि वो सरकार का, उनका चाइना का पक्ष रख सकें। तो यहां जो लोग बैठे हैं इंडिया में भी,
ऐसे कुछ पत्रकार हैं, कुछ चैनल हैं जो चाइना से फंड पाते हैं, उन्हीं की गाते हैं, और वो उनका महिमा मंडल करने में वो पीछे नहीं है। वो पहले दिन से ही ऐसा दिखा रहे हैं जैसे चाइना बहुत बड़ा शक्तिशाली, विश्व में इससे बड़ा कोई देश नहीं है और भारत तो कुछ है ही नहीं। भाई भारत जब चाहेगा वो चाइना को दो दो हाथ करने को तैयार है, और इस बार अगर वो लड़के ही मानेगा तो लड़के ही सही, हम अपना क्षेत्र खाली करा के रहेंगे। ये भारत सरकार ने तय कर दिया है, और सैनिक तो केवल एक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया के कई देश आज हमारे साथ हैं, आज भारत अकेला नहीं है। आज भारत इतना मजबूत है कि अमेरिका, वियतनाम, ताइवान, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। यानी चाइना को आप देखिए, नक्शे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वियतनाम है, ताइवान है, मंगोलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ये देशों की भारत से जो गठजोड़ चल रहा है, जो दोस्ती चल रही है, ये चारों तरफ से चाइना को भारत ने घेर लिया है। अब उसको घेरने के बाद यह भी समझना चाहिए कि जो चीन के छोटे मोटे देश हैं जिनसे उनका तनाव चल रहा है, वो वहां तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो भारत का कुछ कर लेगा क्या? एक महान शक्तिशाली देश है भारत, जिसका इतिहास सैकड़ों नहीं लाखों साल पुराना है, और उसमें एक एक शूरवीर ऐसा है कि वो अभिनंदन जैसा व्यक्ति है कि जा करके एक ही आदमी वहां जाके पाकिस्तान में बैठता है, मुस्कुराते हुए चाय कॉफी पीता है और वापस आता है अपने देश। तो एक एक शूरवीर यहां भारत में ऐसा है। आपके वहां जो चाइना के हैं ना, वो पिट्ठू, जिनको ना कहीं खाने को ना पीने को और जबरदस्ती सेना में धकेल दिया जाता है, वो मानसिक तौर से तैयार नहीं है लड़ने के लिए, वो केवल जॉब कर रहे हैं। उनके लिए चीन की सेना में लड़ाई करना या शामिल होकर आना वो केवल एक नौकरी है। और भारत का एक एक सैनिक भारत माता को अपनी मां समझता है, मातृभूमि समझता है। तो जैसे एक बच्चा मां के लिए सब कुछ समर्पण कर देता है, ऐसा हमारा एक एक सैनिक इस मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन वारने को हमेशा तैयार रहता है, जिसके कारण हमारा एक सैनिक 1000 पे भारी पड़ता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना इस वक्त पूरी तरीके से घिरा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सुरक्षा की दृष्टि से। आपने जैसे कहा कि जो देश है मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, हम देखें अगर मानचित्र तो उसमें ये दिखाई पड़ता है साफ तरीके से चाइना घिरा हुआ है। भारत उसको किस तरीके से नष्ट कर सकता है ये चाइना को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो युद्ध की बात नहीं करता। आधिकारिक तौर पर वो शांति बहाल करने की ही बात कर रहा है। आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से टूट चुका है। जिस तरीके से उसकी जो वहां पर कंपनियां थी अन्य देशों की, वो भारत आ रही हैं, भारत में वो अपनी जगह तलाश रही हैं। इसका भी चाइना को इस बात का बुरा लगा है, झटका लगा है उसको, और वहीं पर महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। G7 में उसे शामिल करने की बातें चल रही हैं, UN में उसे अस्थायी सदस्यता मिलने जा रही है। ये सारी चीजें चाइना को हजम नहीं हो रही हैं, और जिसकी वजह से वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है, गिदड़ भड़की कर रहा है। अगर मनोबल की बात करें तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो भारत से टकराए। उसकी जो सेना है उसका मनोबल इस तरीके से टूट चुका है। आपने इतिहास में देखा होगा कि उसकी चाइना की जो आर्मी है किस तरीके से मनोबल उसका कितने नीचे है, और पूरी तरीके से वो टूट चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं, अंत में आपके चैनल के माध्यम से ही चाइना को मेरी सलाह है जी कि या तो वो चुपचाप जो भारत की भूमि पर बैठा है 62 के बाद से उसको खाली कर दे, जैसा कि सरकार और सेना की तरफ से सलाह दी जा रही है। वो 62 का स्टेटस मेंटेन करेगा, वापस कर देगा अपनी सेना को, तो वहां के सैनिकों की भी जान बचेगी, वहां के नागरिकों की भी जान बचेगी, और भारत से संबंध भी बने रहेंगे जी। तो आपको दया का पात्र समझकर यह समझ लेंगे कि उसने संबंध सुधारने की कोशिश की।